अरे हाँ भाई रोहित शर्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। सभी जगह खबर फैली है कि अब की बार रोहित शर्मा मुंबई इंडियन को छोड़ के किसी दूसरी टीम से खेलेगा। भाई तुम हो मुंबई इंडियन के लिए बड़े लक्की खिलाड़ी, तुमने तो अकेले के दम पे कई बार विरोधी टीमें पछाड़ी। भाई कुछ तो शर्म करो, जिस टीम से खेलते हुए तुमने अपनी पूरी उम्र बिता दी, आज तुम उसी टीम को छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे वाह भाई वाह अंबानी चाचा, उल्टे सीधे पंगे खुद लेते हो और शर्म करने की रोहित शर्मा को कहते हो। जिस रोहित शर्मा ने तुम्हारी मुंबई इंडियन को 5-5 बार चैंपियन बनाया था, मार्केट वैल्यू में सबसे ऊपर पहुंचाया था, आईपीएल के इस पिछले सीजन में तुमने उसी रोहित शर्मा के साथ कर दिया था इतना बड़ा धोखा। उसका बदला लेने के लिए अब हमारे पास अच्छा खासा मौका, इसलिए अब पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अब तो किसी दूसरी टीम के पाले में जाकर ही डटेंगे। देख लिया, सब कुछ अजमा के वफादारी में कुछ नहीं रखा। अब तो मेगा ऑक्शन में आएंगे, अच्छी खासी कीमत पाएंगे। बहुत होली तुम्हारी दादागिरी, अब तो किसी आरसीबी जैसी टीम को चैंपियन बनाएंगे। तुम रहना अपने चहेते कप्तान उस पांडुरंगा के साथ खुश। क्यों भाई बुमराह, तुम ही बताओ, क्या हमने ठीक फैसला लिया है? अरे रोहित भाई, तुमने तो बिल्कुल गजब ढा दिया। जिस प्लान के बारे में हम भी सोच रहे थे, तुमने तो उसी को सिरे चढ़ा दिया। अब इस मुंबई इंडियन का साथ हम भी छोड़ देंगे, तुम्हारी तरह हम भी मेगा ऑक्शन में आएंगे, अच्छी खासी बोली लगवाएंगे। दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज में, लेकिन बोली में सबसे ऊपर बैठा वो मिचेल स्टार्क। बहुत देख लिया भाई शरीफ बन के, अब तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। टीमों के प्रति वफादारी रखे हम जैसे, लेकिन उसका फायदा ये विदेशी खिलाड़ी उठा रहे। इसीलिए तो ये पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे कंगारू 20-20, 25-25 करोड़ पा रहे। इस बेचारे रिंकू सिंह को ही देख लो, खिलाड़ी ये पूरा 15-20 करोड़ का, लेकिन कोलकाता वालों ने इसको सिर्फ 55 लाख में ही अपने साथ जोड़ रखा है। इसके हिस्से का पैसा भी उस मिचेल स्टार्क पे लुटा रखा है। रिंकू भाई, मैं तो कहता हूँ अब की बार तुम भी आ जाओ खुली बोली के मैदान में। बहुत पहन लिया ये शराफत का चोला, अब की बार अपनी सही कीमत पाओ और भरो पैसों का झोला। ये टीम मालिक तो सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। देखा नहीं तुमने पिछले आईपीएल के सीजन में अंबानी चाचा ने कैसे बिना बताए ही रोहित भाई से कप्तानी छीन ली थी। अरे बुमराह भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब की बार हमने भी मन बना रखा है, अपनी खुली बोली लगवाएंगे, कोहली भाई की टीम में जाएंगे, उनका ऐसा साथ निभाएंगे, आरसीबी को हर हाल में चैंपियन बनाएंगे। यह मुंबई चेन्नई ने तो पहले ही बहुत ट्रॉफियां जीत रखी है, लेकिन बेचारे कोहली भाई के अभी तक एक भी हाथ ना लगी। ये बात सोच के मुझे तो उन पर बड़ी दया आ रही है, इसीलिए तो ये रिंकू सिंह की आत्मा आरसीबी की तरफ जा रही है। इसलिए बुमराह भाई, अगर अब की बार कोलकाता ने हमें अच्छे खासे दामों में रिटेन नहीं किया तो हमारा आरसीबी में जाना पक्का समझो। अरे भाई रोहित और बुमराह, तुम्हारे बगैर तो ये अंबानी हो जाएगा गुमराह। इसलिए भाई ये रिंकू सिंह तो चाहे आरसीबी में जाए चाहे जाए लखनऊ में, हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए भाई तुम लोग हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर तुम दोनों मैच जिताऊ प्लेयर ही चले गए तो फिर मुंबई इंडियन के पास क्या बचेगा? अरे अंबानी चाचा घबराते क्यों हो, है ना तुम्हारे पास वो वीरों का वीर महावीर संकट मोचक हार्दिक पांड्या। मुंबई को चैंपियन बनाने के लिए वो अकेला ही काफी है। देखा नहीं पिछले सीजन में उसकी कप्तानी में तुम्हारी मुंबई ने कैसा गजब का खेल दिखाया था। ऊपर से ना सही तो क्या हुआ, नीचे से तो पहला स्थान पाया था। अरे रोहित भाई, हर समय मजाक ठीक नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे बगैर ये मुंबई इंडियन खा जाएगी गोता। माना कि ये सूर्य कुमार जैसे तूफानी बल्लेबाज हमारे पास मौजूद रहेंगे, लेकिन भाई तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अरे अंबानी चाचा, तुम्हें किसने कह दिया ये सूर्य कुमार मुंबई इंडियन में ही रहेगा? जब रोहित शर्मा और बुमराह जैसे हमारे जिगरी यार ही मुंबई इंडियन का साथ छोड़ जाएंगे तो फिर हम मुंबई इंडियन में क्या झक मारेंगे? अरे भाई तुम लोगों को ये हो क्या गया, ये तो मुंबई इंडियन छोड़ने की होड़ सी लग गई। रोहित भाई समझाओ इनको, ऐसा ना करें भाई, जितना पैसा चाहिए ले लो, पैसे की हमारे पास कोई कमी ना है, लेकिन ऐसे हमारा दिल ना तोड़ो, सभी एकदम से मिलके मुंबई इंडियन का साथ ना छोड़ो। अरे सूर्या भाई, एक बार तो मुझे और बुमराह को जाने दो, तुम तो इस सीजन मुंबई से ही खेल लेना। ठीक है भाई रोहित शर्मा, तुम कह रहे हो तो बात मान लेते हैं, लेकिन भाई अंबानी चाचा से कहो कप्तानी हम करेंगे। वैसे भी अब तो T20 फॉर्मेट के हम परमानेंट कप्तान हो चुके हैं, अपनी कप्तानी में टीम को बिल्कुल एक तरफा सीरीज भी जितवा के लाए हैं, और हम तो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी खूब धमाल मचा के आए हैं। अरे सूर्या बेटा, ये कैसी है तुम्हारी शरत? मुझे तो ऐसा लगता है तुम सब मिलके हमारी उधेड़ के रख दोगे सारी परत। अगर कप्तानी तुम्हें सौंप दी तो वो पांडुरंगा भाग जाएगा। मुझे तो अब ऐसा लगता है उस पांडुरंगा को मुंबई इंडियन में बुला के जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके आने से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके आते ही सारा सिस्टम डामाडोल हो गया।